Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class we will discuss quadrilateral lecture number 5. आज अपन कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़े हैं। क्वाड्रिलेटरल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अपना, उस पर कुछ अच्छे प्रॉब्लम अपन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। एक बार खुद से पढ़ो, इसका डायग्राम बनाओ, क्या बोलना चाह रहा है। डी ई एफ आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी। तो अपने पास क्या है, एक ट्राइंगल ए बी सी है ना। डी ई एफ क्या है, उसके मिड पॉइंट्स है। ये मान लेते हैं डी है, ये ई है, डी ई एफ आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, डी है बी सी का मिड पॉइंट, ओके। तो ये डी है, ये ई है और ये एफ है। सो डी ई एफ आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देन प्रूव दैट बी डी ई एफ, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम होगा, ये बात अपने को प्रूफ करना है, तो ठीक है। अब डी ई एफ अगर इसके मिड पॉइंट है तो अपन मिड पॉइंट थ्योरम से इसका प्रूफ शुरू करते हैं। बी डी एफ इज ए पैरेललोग्राम, पहले तो अपन वो प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद एरिया की बात करते हैं, ठीक है। कुछ एरिया से रिलेटेड चीज़ें भी अपने को प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो अपन को पता है एक बात, मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट थ्योरम से अपन ये बोल सकते हैं कि जो डी लेंथ है, फर्स्ट ऑफ ऑल डी विल बी पैरेलल टू व्हाट, ए बी। मतलब बी एफ के पैरेलल होगा, तो बी एफ लाइन में ही ए बी है, तो अपन बोल सकते हैं कि डी ई जो लाइन है दैट विल बी पैरेलल टू ए बी। क्योंकि इस ट्राइंगल में ए सी का मिड पॉइंट है ई और बी सी का मिड पॉइंट है डी। दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे वो थर्ड साइड के पैरेलल आता है। ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो डी लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, ए बी के। सही है बात, ए बी के पैरेलल भी होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है, इसलिए ये ए बी के पैरेलल भी होगी एंड ए बी की हाफ भी होगी। तो इक्वल टू व्हाट, एंड डी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सही बात। हाफ ऑफ ए बी का मतलब क्या हुआ, अपन लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू वॉट, डी इज इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ ए बी को अपन लिख सकते हैं एफ बी भी लिख सकते हैं। ए बी का आधा क्या होगा, ये मिड पॉइंट है, तो इस लेंथ को अपन लिख सकते हैं ए बी का आधा, बोलो दिस इज हाफ ऑफ ए बी। तो इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू एफ बी। अब बात समझना, ये दोनों लेंथ को अपन इक्वल प्रूफ कर चुके हैं और अपन ये भी प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों पैरेलल है। तो एक पैरेललोग्राम के लिए आमने सामने की साइड यदि इक्वल है और पैरेलल है तो वो एक क्वाड्रिलेटरल के लिए, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल में इफ द लाइंस, opposite lines या opposite sides are parallel and equal then that quadrilateral will be parallelogram, okay। तो सिर्फ इसी बात से अपन क्या बोल सकते हैं, है ना, इस फर्स्ट पॉइंट से और सेकंड पॉइंट से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो जो क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ होगा विल बी ए पैरेललोग्राम, ठीक है, विल बी ए पैरेललोग्राम। तो अपना फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पे आते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ। बी डी ई एफ का एरिया अपने को बताना है कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी का आधा होगा, ये अपने को बताना है। तो ये अपन कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए अपन ने बोला, मान लेते हैं इस लेंथ को x में मान लेता हूँ, तो ये लेंथ भी x होगी
और यहाँ से ये लेंथ भी क्या होगी बच्चों, x। इन दोनों के बीच की हाइट को मैं h मान लूँ, इन दोनों की हाइट को, बीच की हाइट को मैं h मान लूँ, तो आप ऐसे देखो, और भी तरीका है इसका, पहले इससे अपन प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ, ये h है क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है, ये हाइट h है, तो ये पूरी हाइट क्या होगी अपने पास, 2h होगी, बोल सकते हैं अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो इससे नहीं करते हैं अपन, h और 2h से नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक से करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से करते हैं जो अपन ने, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अपने पास बहुत सारे अप्रोच है करने के लिए, अपन बिल्कुल बेसिक से करते हैं। तो देखो BDEF यदि पैरेललोग्राम है तो अपन ये बात बोल सकते हैं क्या, ये भी पैरेललोग्राम होगा। तो सिमिलरली we can say that DEAF will also be a parallelogram, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। अब इस लाइन को यदि देखें FD को, तो FD क्या है, डायगोनल है किसके लिए, FD क्या है, डायगोनल है BDEF का। BDEF का अगर ये डायगोनल है तो इसका एरिया में कुछ x मानूं तो इसका एरिया भी x होना चाहिए, बोलो इसका एरिया भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है बात। इसका एरिया यदि x है तो इसका एरिया भी x होना चाहिए, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में डायगोनल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है ना, एक पैरेललोग्राम को डायगोनल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है मतलब डिट्टो ट्रायंगल है, तो ये इसका एरिया x होगा तो इसका एरिया भी x होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं इस पे FDEA। अब FDEA में ये क्या है, डायगोनल है, इसका एरिया यदि x हुआ तो इसका एरिया भी बच्चों क्या होगा, x होगा, बोलो सही है बात। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं कि ये वाला हो, ये वाला भी पैरेललोग्राम होगा क्या, बोलो। सेम प्रोसेस से अपन इसको भी बोल सकते हैं कि DCEF विल ऑल्सो बी ए पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये सेम बात अपन इसके लिए भी बोल सकते हैं कि ये लाइन इस पैरेललोग्राम को किस में डिवाइड कर रही है, ये जो DE डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो ये इसका एरिया यदि x अपन ने मान रखा है तो इसका एरिया भी बच्चों क्या होगा, x। हैंस अब अपन को जो चाहिए वो प्रूफ कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF का एरिया क्या है, इज इक्वल टू 2x है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, x प्लस x प्लस x प्लस 4x। तो 2x इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4x, और 4x इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया। समझ में आ रही बात। सिमिलरली ट्रायंगल DEF का एरिया की बात करें तो DEF का एरिया भी क्या है, x है, x इज व्हाट 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बात। सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम से सब कुछ प्रूफ हो रहा है अपने पास, ठीक है। इसके देखो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होंगे, पर अपन को जो करना है वो पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड थ्योरम्स लगानी है, तो उसी से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखो क्या करना है, पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए रेक्टेंगल ए बी ई एफ हैव सेम एरियाज। तो अपने को क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है कोई। ए बी सी डी, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है ए बी ई एफ, तो बेस तो उसका ए बी ही हो गया, ई एफ का मतलब अब ई एफ मैं बोल रहा हूं सी डी लाइन पर ही होगा। सी डी लाइन पर इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों का एरिया अपने को क्या दिया हुआ है, सेम, एरिया सेम दिया हुआ है, राइट। एरिया सेम कब हो सकता है एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल का, यदि सेम बेस है तो। भाई पैरेललोग्राम का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का डबल, ये 1/2, इसकी हाइट मान लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं h है, तो हाफ बेस इंटू हाइट का डबल होगा इस पैरेललोग्राम का एरिया, राइट, ठीक। और इस रेक्टेंगल का एरिया भी क्या होगा, समवॉट। इस ट्राइंगल का एरिया तो होना है हाफ बेस इंटू हाइट, इसका डबल है रेक्टेंगल, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यदि हाइट दोनों की सेम रही, सेम बेस के साथ, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, सेम। तो अपने पास यही पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। नीचे भी बना सकते हो आप पैरेलल लाइन बना के। अब उसको अपन कंपेयर करना चाह रहे हैं दोनों को। तो ये रेक्टेंगल और ये पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, समझ में आ रही है बात। यदि एरिया सेम है तो यहाँ तक प्रॉब्लम अपना हो गया, दिस इज डन। So that perimeter of parallelogram ABCD is greater than that of rectangle। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर से इसका पेरीमीटर ज़्यादा है, ये अपने को प्रूफ करना है। ये E है, ये F है। तो अपन बोल सकते हैं कि AB तो दोनों में कॉमन है। पहले तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर होगा क्या, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABEF होगा AB प्लस BE प्लस EF प्लस FA। अब ध्यान से देखो, AB दोनों में कॉमन है, तो इनको तो अपन चेक कर सकते हैं कि भाई AB दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होने वाला है, अब मुझे पता है कि AB इक्वल टू EF, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू EF लिख सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल है, और AB इक्वल टू DC भी लिख सकते हैं, बोलो। तो AB इक्वल टू, हियर वी हैव AB इक्वल टू EF इक्वल टू DC लिख सकते हैं। तो EF और DC ये दोनों भी इक्वल है। प्रॉब्लम किस में आएगी, BC, इसका जो BC लेंथ है और इसका BE लेंथ है, इनमें कुछ कंपैरिजन होना चाहिए। तो अपने पास अपन बोल सकते हैं इफ़ वी कैन प्रूव BC प्लस DA। अब BC को मैं x मान लूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, तो ये भी x होगा, ये y होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू प्रूव दैट x प्लस x, अपने को क्या प्रूफ करना है, x प्लस x 2x ग्रेटर देन व्हाट, BE प्लस FA व्हाट 2y, यही प्रूफ करना है, बोलो। x प्लस x जो है y प्लस y से ग्रेटर होगा, बाकी दोनों तो सेम है। तो यदि अपन ने ये प्रूफ कर दिया तो अपना काम हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। x, अब कोई भी दो लाइंस पैरेलल लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने पास ये 2 प्रूफ है, ये अपने को प्रूफ करना है अभी तक। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है हाइट उसकी। तो पैरेलल लाइन के बीच में अपन ने बोला कि जो y डिस्टेंस है दैट विल बी ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू x फॉर श्योर।
बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस, ये इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल में ही देख लो, इस ट्राइंगल में विच लेंथ इज ग्रेटर, साफ साफ अपन बोल सकते हैं बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन बी, बिकॉज बी इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो हियर बी इज ग्रेटर लेस देन, या बी सी अपन बोल सकते हैं बी सी इज ग्रेटर देन बी, हैंस x इज ग्रेटर देन y, और यही अपने को प्रूफ करना था। दोनों तरफ x x ऐड कर लेते हैं या इसको डबल से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2x इज ग्रेटर देन 2y हो गया, हैंस प्रूव्ड। समझ में? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखो और इनको एक बार समझो कि क्या बोल रहा है ना। पहले एक बार इनका डायग्राम बनाओ। देखो जेई में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उससे अपन प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि क्या लिखा हुआ है ना, वही समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अपना आधा पार्ट हो जाता है उसमें में। क्वेश्चन यदि ढंग से समझ लिए तो अपना हाफ ऑफ द पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, लाइन बाय लाइन ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड ए बी बी सी सी ए डी ए ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। मतलब इसको ड्रॉ करते हैं कि एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, उसकी वो बात कर रहा है। एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, उसकी वो बात कर रहा है। तो ये पैरेललोग्राम बना लिया अपन ने ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में देखो ई एफ जी एच, ई ए का है, ए बी पे मिड पॉइंट है ई, एफ जी एच बोल रहा है कि ई एफ जी एच को आपको शो करना है कि ई एफ जी एच इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। देन इट्स एरिया इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। करते हैं अपन शुरू। एरिया इसका फुल पैरेललोग्राम का हाफ है, और ये पहली बात तो पैरेललोग्राम है, ये अपने को शो करना है। तो ई एफ जी एच। नाउ अब देखो, अब इसको कैसे अपन शो करें, इसके लिए अपन अपने पास क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए अपने को चाहिए ट्राइंगल। ट्राइंगल तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा, तो अपन ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे, ये कंस्ट्रक्शन किया, ये डायगोनल है। अब ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए है ना, ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी में, और अपन बोलेंगे कि ट्राइंगल ए सी बी में, इस वाले ट्राइंगल में और ऊपर वाले ट्राइंगल में अपन क्या बोल सकते हैं। इस वाले ट्राइंगल में यदि अपन बात करें तो इस साइड का मिड पॉइंट है एच, इस साइड का मिड पॉइंट है जी, इस साइड का मिड पॉइंट है जी। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो एच जी है वो एच जी क्या होगा, पैरेलल होगा ए सी के। बोलो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, और थर्ड साइड का हाफ बी होगा। तो ये बात भी लिख सकते हैं एच जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। क्लियर बात? फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है। दूसरी बात, इन ट्राइंगल ए सी बी में यदि बात करें तो लेंथ ई एफ यदि देखें तो लेंथ ई एफ, या अपन बोलेंगे कि ई एफ साइड will be parallel to first of all AC, and EF is equal to half of length of AC। ये 2 सेकेंड रिजल्ट। अब 1 और 2 रिजल्ट को एक साथ देखो, ये AC के पैरेलल है, ये भी AC के पैरेलल है। का मतलब HG इज पैरेलल टू EF। इन दोनों से अपन बोल सकते हैं कि दोनों एक लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया कि HG इज पैरेलल टू, है ना, एच जी पैरेलल है AC के और EF भी पैरेलल है AC के। तो दोनों लाइन यदि एक सेम लाइन के पैरेलल है तो ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या हो गई बच्चों, पैरेलल, ठीक है। तो एच जी इज पैरेलल टू EF। ओके, सही है, एच जी इज पैरेलल टू EF, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। और अपन ये भी जानते हैं एच जी की जो लेंथ है वो हाफ AC है, और EF की लेंथ भी क्या है, हाफ टाइम्स AC की लेंथ। और इसका मतलब ये हो गया कि एच जी की जो लेंथ है वो इक्वल है किसके, EF की लेंथ के। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, बोलो, क्या अपन यहां से बोल सकते हैं
कि जो HGEF पैरेललोग्राम है, जो HGEF जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा पक्का, क्योंकि दो जो आमने सामने की साइड्स है वो पैरेलल है एंड इक्वल। तो टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऐसा है तो वो होता है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, या ये कंफर्म है कि इतना यदि अपन ने बोल दिया तो उसको अपन पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये EFGH विल बी ए पैरेललोग्राम, EFGH विल बी ए पैरेललोग्राम। ठीक बात, प्रूफ हो गया फर्स्ट। अब अपन आते हैं एरिया पे। एरिया कैसे प्रूफ कर पाएंगे? एरिया के लिए बोल रहा है कि फुल ट्राइंगल ABCD से कनेक्ट करना है, तो एरिया से देखो कैसे कनेक्ट करें। मैंने बोला कि एक और कंस्ट्रक्शन कर दो इसमें, HF को मिलाया, अपन क्या बोल सकते हैं, ये दोनों लाइंस DH और CF इज पैरेलल। यहां पे लिख रहा हूं मैं DF इज पैरेलल टू CF और DF इज इक्वल टू CF बोल सकता हूं मैं लेंथ वाइज, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। फुल लेंथ यदि इक्वल है तो हाफ लेंथ भी क्या होगी, ये यदि x है ये x होगा, तो ये x है तो ये भी x होगा। अपन ये बात बोल सकते हैं। हेंस HFCD जो HFCD इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। बोल सकते हैं यहाँ से कि HFCD भी पैरेललोग्राम होगा। HFCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये है कि HF लाइन और DC लाइन क्या होगी, पैरेलल। दिस इंप्लाइज HF लाइन इज पैरेलल टू DC। सही बात। तो यहां से अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन भी क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। HF लाइन इज पैरेलल टू DC। सिमिलरली HF लाइन विल बी पैरेलल टू AB ऑल्सो। एंड सिमिलरली अपन बोल सकते हैं कि HF लाइन विल बी पैरेलल टू AB ऑल्सो। ये सेकेंड रिजल्ट था, अतः ये अपन इसको थर्ड नाम दे देते हैं। ठीक है, अब अपने पास आता है जो रिजल्ट अपने को प्रूफ करना है एरिया का। अब मैं क्या बोलता हूं, ये दोनों लाइंस यदि पैरेलल है, ये दोनों लाइंस यदि पैरेलल है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, उसको मैं हाइट h नाम दे देता हूं। ठीक है, हाइट h नाम दे देता हूं। इसका एरिया क्या लिख सकता हूं मैं, HGF का, ट्राइंगल HGF का मैं एरिया लिख सकता हूं हाफ इंटू इस लेंथ पूरी को मैं y मान देता हूं, है ना, इस पूरी लेंथ को मैं y मान लेता हूं। तो इसका एरिया क्या होगा, HF की लेंथ भी y होगी, AB की लेंथ भी क्या होगी बच्चों, y। तो हाफ इंटू बेस ये लिया मैंने, है ना, ये बेस लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट है मान लो h, ये आएगी बोलो YH/2। अब यही सेम काम अपन कर लेते हैं DG और H के लिए। ये y है, ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये लेंथ इतनी सी हो जाएगी y/2, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेंथ भी क्या हो जाएगी बच्चों, y/2। तो अपन ने बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल HGD लिखो एक बार, क्या आ रहा है, H और Y की टर्म में एरिया ऑफ ट्राइंगल HGD, इसका, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाह रहे हैं बच्चों, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस अपन इसमें क्या ले रहे हैं, बेस इसमें ये वाला ले रहे हैं। हाइट क्या होगी, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, यही तो होगी हाइट, है ना। वर्टेक्स की जो सामने वाले से एल्टीट्यूड यही होगा h, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है अपने पास y/2 इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास YH/4, YH/4। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल FCG विल ऑल्सो बी
YH/4। समझ में आ रहा है क्या? अपन ने ये प्रूफ कर दिया, इन दोनों का यदि सम करें, इन दोनों का सम कर लेते, ये एरिया अपने पास हो जाएगा YH/2 और इन दोनों का समेशन यदि करें इसके बाहर का एरिया, तो इन दोनों का सम आ जाएगा अपने पास YH/4 प्लस YH/4, तो हो जाएगा अपने पास YH/2। इन दोनों का सम क्या आ रहा है अपने पास? YH/2। और ये पूरा एरिया भी क्या आ रहा है? YH/2। इन दोनों का समेशन भी क्या आ रहा है अपने पास? YH/2। अब इन दोनों का समेशन यदि YH/2 आ रहा है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल HFG इज व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल HGD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल FCG। तो ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल जो भी पैरेललोग्राम है उसका एरिया का ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, आप ऐसे मान लो। चलो इनको अपन निकालने की वैसे जरूरत भी नहीं थी, आप ऐसे करो, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? इस पूरे पैरेललोग्राम का होगा हाफ इंटू 1/2 इंटू एच इंटू, इसको दो पार्ट में ब्रेक करके एरिया निकाल सकते हैं ना, 1/2 इंटू एच इंटू वाई, उसका डबल, तो हो जाएगा YH और उसका हाफ है ये, ठीक है ना। तो पूरा एरिया यदि अपन देखें तो पूरा एरिया होगा दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल HFG विच इज YH/2 इज इक्वल टू वॉट? पूरे पैरेललोग्राम, हाफ पैरेललोग्राम का एरिया अपने पास क्या आ जाएगा? हाफ पैरेललोग्राम का एरिया YH/2, इन दोनों का YH/2, तो YH लिख सकते हैं अपन। तो YH/2 है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HFCD। सही है बात, बोलो, ये इसको लिख सकते हैं। और सिमिलर वे में अपन ने ये बोल दिया कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, जितना एरिया उस ट्राइंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का होगा। हैंस ओवरऑल यदि बात करें अपन, ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? जो एरिया HGF का होगा वही सेम एरिया इसका होने वाला है। तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल, इस वाले पैरेललोग्राम का ये यदि हाफ है तो इधर भी इस वाले पैरेललोग्राम का ये क्या होगा? हाफ। तो सिमिलरली वी कैन से, जो भी अपन ने बातें करी ये पूरी बातें फिर से कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन से एरिया ऑफ नीचे वाला जो ट्राइंगल है EFH विल बी हाफ ऑफ पैरेललोग्राम HABF। लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को यदि ऐड करें तो अपने को क्या मिलेगा? मैं रिजल्ट लिखना चाह रहा हूँ, रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ना। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं अपन, दिस प्लस दिस, तो टोटल एरिया अपने पास होगा, टोटल एरिया अपने पास होगा, यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो टोटल एरिया होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH विल बी हाफ ऑफ, इन दोनों पैरेललोग्राम का ऐड हो जाएगा इधर से, हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम प्लस दिस पैरेललोग्राम विल बी टोटल एरिया ABCD। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको लगेगा कि यार ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट देखो जेई में यदि आपको करने हैं अच्छे क्वेश्चंस, आपको दिमाग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अपने माइंड पे, है ना। लंबी लंबी कैलकुलेशंस, लंबी लंबी थिंकिंग, अच्छी अच्छी प्रोसेसेस आपको सीखने ज़रूर पड़ेंगे, है ना, तभी आपकी चीज़ें सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, तो अपन चाहते तो इस क्वेश्चन को नहीं कराते क्लास में, ठीक है ना, आपको चीज़ें
आसान लगती और सर भी बहुत अच्छे लगते कि यार अच्छा पढ़ा रहे हैं। बट अपन चाह रहे हैं कि जो जेई का लेवल है, जिस हिसाब से थिंकिंग है जेई की, वो एटलीस्ट आप अभी 9th-10th में वो थिंकिंग तो ग्रो करो एटलीस्ट, कि हाँ भाई इस टाइप से अपने को सोचना पड़ेगा यदि अपने को आईआईटी की तैयारी करनी है तो। ठीक है, तो समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लो, खुद से प्रूफ करो, चीज़ें बन जाएगी आराम से, है ना। जो भी अपन ने बोला है अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। धीरे धीरे हो जाएगा 9th क्लास में। अभी 9th क्लास में 9th क्लास के हिसाब से थोड़ी थोड़ी अभी आपको थिंकिंग बिल्ड करनी है कि हाँ इस तरीके से सोचना चाहिए अपने को चीज़ों को। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट पी, a line through A parallel to CP meets CB produced in Q, है ना। क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो पहले तो अपन क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद में आंसर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। क्वेश्चंस को समझते हैं। द साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, फिर इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, द साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट पी, तुम्हारी मर्जी है, टू एनी पॉइंट तो अपनी मर्जी है, तो मैं अपनी मर्जी से ऐसे ये पॉइंट ले लेता हूँ पी। ठीक है, ये अपनी मर्जी का कोई मैंने पॉइंट ले लिया पी। ठीक, ए बी को प्रोड्यूस किया इस साइड में और ये पी पॉइंट पे पहुंच गए। ए लाइन थ्रू ए पैरेलल टू सी पी, सी पी, अब सी पी लाइन क्या है, ये वाली लाइन है सी पी, सी पी को ज्वाइन कर देते हैं। ए लाइन थ्रू ए पैरेलल टू सी पी, तो इस लाइन के पैरेलल ये बना दिया। ठीक है, ए लाइन थ्रू ए पैरेलल टू सी पी, तो ये जो एक ए से पास करती हुई एक लाइन जो सी पी के पैरेलल है, समझ में आ रही बात। ये दोनों लाइन आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। अब क्या बोल रहा है, मीट सी बी प्रोड्यूस्ड इन क्यू, सी बी को आगे अपन ने बढ़ाया, प्रोड्यूस्ड आगे अपन ने बढ़ाया इन क्यू, तो सी बी को आगे बढ़ाया तो वो क्यू पे मिलती है इसको, ये पॉइंट है क्यू, इसके आगे की कहानी अपने को मतलब नहीं। और क्या बोल रहा है देखो, देन एंड द पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीटेड, पी बी क्यू आर, आर कोई अलग पॉइंट है जहां पे अपन पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो पी बी क्यू आर पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे, यदि ये पैरेललोग्राम है तो आर पॉइंट कहाँ होगा, देखो अपन नीचे बना लेते हैं एक, बी जो पॉइंट है, बी क्यू के पैरेलल साइड ये होगी, पैरेललोग्राम बन रहा होगा, और बी पी के साइड पैरेलल एक लाइन और होगी, तो ये इसका पैरेललोग्राम बन रहा है बच्चों, राइट। ये पॉइंट अपने को मिला आर। अब अपना डायग्राम बिल्कुल क्लियर कट बन गया कि हाँ ये अपना डायग्राम है। ठीक है, ये अपना डायग्राम है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है सो दैट पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू पैरेललोग्राम बी पी आर क्यू, तो ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो इक्वल होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे सोचते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए अपन ने क्या किया, एक डायगोनल बनाया इसका, इसका भी एक डायगोनल बना लिया, ये कंस्ट्रक्शन है अपना। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, इसको पूरा पूरा बना देते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन ना लगे। ये क्यों बनाया, अपने को एरिया प्रूफ करना है, तो अपन ट्राइंगल से सोचते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया को कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो अपने पास है नहीं, तो अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल से सोचते हैं चीज़ों को। अब मुझे पता है कि ये इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी x होगा, इसका एरिया यदि y है तो इसका एरिया भी y होगा। तो इन दोनों का एरिया को मैं इक्वल प्रूफ कर दूं
कब हो जाएगा? व्हेन आई कैन प्रूव x इज इक्वल टू वाई। इफ आई कैन प्रूव x इज इक्वल टू वाई तो चीजें बन जाएगी। बोलो, समझ में आ रही है बात? तो x इज इक्वल टू वाई अपन प्रूफ कर दे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, अब x इज इक्वल टू वाई अपन कैसे प्रूफ करें, इसके बारे में सोचो। इसके एरिया को मैं नाम दे देता हूं z। ठीक है, कौन सा? QBA, ये ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को एरिया दे दिया मान लो मैंने z। अब समझना बात को, ये दोनों लाइंस मेरे को पैरेलल दी हुई है कि नहीं? बोलो, CP के पैरेलल है AQ, ये यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। A से अपन ने लाइन पास कर रही है जो पैरेलल टू CP है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो अब CP और AQ के बीच में जितने भी ट्राइंगल बनेंगे सबका एरिया क्या होगा? सेम। अब AQ बेस के साथ मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। AQ बेस के साथ मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। बोलो, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में मुझे दो ट्राइंगल दिखे। एक ट्राइंगल दिखा ट्राइंगल AQ, ट्राइंगल AQC, एक ट्राइंगल दिखा मुझे ट्राइंगल AQP। बोलो, दोनों का एरिया जो है वो इक्वल होगा, ये अपन बोल रहे हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो, AQ बेस के साथ दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले जितने भी ट्राइंगल्स होंगे सबका एरिया सेम होगा, ये अपन जानते हैं, क्योंकि हाफ बेस AQ है, हाइट क्या है? h। अब हाइट दो पैरेलल लाइन के लिए क्या होगी? सेम। तो इसका भी एरिया होगा हाफ AQ इंटू एच, इसका भी एरिया होगा हाफ AQ इंटू एच। सही है बात? यदि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है h तब। ओके, अब ये दोनों एरिया यदि बराबर है तो मैंने बोला z प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या होगा? z प्लस वाई। इसका क्या एरिया होगा? z प्लस एक्स। दोनों का एरिया क्या? इक्वल। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं z दोनों तरफ माइनस कर देते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा? x लिख सकते हैं। और अपने को यही प्रूफ करना था, y इज इक्वल टू x। तो कितना सुंदर सा प्रॉब्लम है। y इक्वल टू एक्स प्रूफ करते ही अपन ने बोला 2x इज इक्वल टू 2y, और y अपने को प्रूफ करना है, ये एरिया क्या है अपने पास? 2y, और ये एरिया अपने पास क्या है? 2x। इसलिए चीजें प्रूफ हो गई, हैंस थिंग्स आर प्रूफ। सो आई थिंक समझ में आया होगा आज की क्लास में। क्वाड्रिलेटरल पे आप सीट कर सकते हो अपनी, मॉड्यूल शुरू कर दो। मॉड्यूल में से कोई भी डाउट आता है तो अपन डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।